हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो मेरे को जानते होंगे। जो अभी सेकंड ईयर में आए हैं, जिनका लीड में एडमिशन हुआ है, वो मेरे से अभी अननोन है, तो आपको बता दूं मैं, मेरा नाम राहुल है। और आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, इसमें आपको सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, वो आपको मैं टीच करूंगा। जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये आपको टोटल 3 ट्रेड्स को ये कॉमन है: ऑटोमोबाइल, सिविल और मैकेनिकल। तो अब तीनों ट्रेड्स को ये सब्जेक्ट कॉमन है, ये मेरे पास रहेगा। आई एम राहुल। ओके। जैसा कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, उनका गाइडलाइन आया हुआ है, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, तो आप सेकंड से अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। और गवर्नमेंट का ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएं, क्योंकि अभी क्या है, फिजिकली क्लासेस आपका पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड-19। तो उसी के मद्देनजर आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, तो जिसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन आज। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिक्स? जब अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका नेमिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका नेमिंग जो है वो अप्लाइड मैकेनिक्स है, तो इसका क्या मीन्स हुआ। तो अब देखिए मैकेनिक्स का क्या मतलब है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स आएगा, जनरली फिजिक्स साइंस which deals with the motion of bodies under the action of forces, or in other words it determines the state of motion of body under the effect of force। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीन्स यही हुआ। मैकेनिक्स का मीन्स क्या है? ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें मोशन क्या आया है, उसकी जो स्टडी है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, कोई गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, वो चल नहीं पा रही है, आप उसको धक्का मारते हो, वो मूव करने लगती है, तो क्या हुआ, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और आपने उसको मोशन दे दिया। ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही, विद द मोशन ऑफ द बॉडी, विद द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है। मोशन ये कब आएगा? जब आप वहां पे फोर्स लगाओगे, एक्शन ऑफ फोर्सेस। मीन्स आपने वहां पे फोर्स अप्लाई किया जो कि उसके बॉडी के मोशन में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में यही लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन कब आया है? जब आपने वहां पे फोर्स लगाया है। अब फॉर एग्जांपल, कोई बॉडी बहुत धीमी चाल में मूव कर रहा था, आप उसके ऊपर फोर्स लगा देते हो, आप उसकी स्पीड को एक्सेलरेट कर देते हो, तो क्या है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वही आपका मोशन बढ़ जाएगा। तो मैकेनिक्स वही आपकी पूरी स्टडी है कि आपने मोशन वहां पे लाया, जब मोशन का आप स्टडी कर रहे हो, जो मोशन वहां पे फोर्स के लगने के कारण पैदा हुआ है, तो उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। ओके। अब मैकेनिक्स की डेफिनेशन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये किसके बारे में है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मैकेनिक्स गिव अस आइडिया अबाउट। अब यहाँ से आपको क्या कुछ पता लगा? पहला, आपको मूवमेंट ऑफ बॉडीज पता लगा। अब जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उसमें मूवमेंट पैदा होगा, जैसे कि हमने अभी बात किया है। तो ये पहला पॉइंट आपका वही आ गया कि आपको यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ बॉडीज के बारे में पता लगेगा। अब यहाँ पे मूवमेंट आई क्यों है? क्योंकि आपने फोर्स लगाई है। तो सेकंड आपका पॉइंट वही हो गया, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडीज। मींस जो बॉडीज है उसके ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो मैकेनिक्स के आपको आइडिया क्या हुए? एक मूवमेंट का आइडिया हो गया, एक फोर्स का आइडिया हो गया। अब फोर्स जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो वो अपना कुछ इफेक्ट भी डालेगी, तो थर्ड वही आ गया, effect of the forces on the bodies upon which they act। मीन्स जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है वो उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो मैकेनिक्स आपको इन सब के बारे में आइडिया देता है। ठीक है। पहला हो गया मूवमेंट ऑफ बॉडीज, फिर फोर्सेस हो गया, फिर इफेक्ट हो गया। अब फोर्स लगा रहे हो उसके कारण वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे और मूवमेंट पैदा होगा, तो मीन्स आपस में ये इंटरलेशन हो गया। तो ये आपका मैकेनिक्स हो गया, और मैकेनिक्स से आपको आइडिया क्या कुछ मिलता है वो यहाँ पे सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे सब्जेक्ट का नाम था अप्लाइड मैकेनिक्स, हमने यहाँ मैकेनिक्स लिखा है। ठीक है जी। अभी हमने अप्लाइड मैकेनिक्स देखना है कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यहाँ पे देखिए व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स। आपके पास अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका एक प्रॉपर सा डेफिनेशन आ जाएगा। देखिए, द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉस ऑफ मैकेनिक्स as applied to the solution of various engineering problems is called applied mechanics। इसका मीन्स क्या हुआ? जो आपके पास मैकेनिक्स था,
आपके पास अब आप इंजीनियरिंग का स्टडी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आपने जूनियर इंजीनियर बनना है, तो आपके सामने काफी प्रॉब्लम्स आएंगी जो इंजीनियरिंग लेवल की होंगी। तो ये इन इंजीनियरिंग लेवल्स की प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे हो मैकेनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट लॉ लगाकर, तो उसका जो कंप्लीट स्टडी है पूरा, उसको बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। मीन्स मैकेनिक्स जो साइंस का ब्रांच बोल देते थे, अप्लाइड मैकेनिक्स आपके पास ये इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आप मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई करोगे, तो आपका कंबाइंड में जो स्टडी होगा उसको बोलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। तो यही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको वेरियस चैप्टर आएंगे, उसके अंदर हमने यही कुछ सब डील करना है। जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा लॉस ऑफ फोर्सेस, वहां पे फोर्सेस के लॉ स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, लेमी थ्योरम, पॉलीगन लॉ। उसके बाद मूवमेंट्स आएगा, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, फिर सिंपल मशीन्स आएगा। तो ये सारा अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपके पास अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे, ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। अब आप जो अप्लाइड मैकेनिक्स है इसको कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड करते हो, मींस अप्लाइड मैकेनिक्स के आगे कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो अप्लाइड मैकेनिक्स का मेनली ब्रांचेस हैं दो हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक। ठीक है जी। अब इनका डेफिनेशन से पहले आपको मैं सिंपल एक फंडा बता देता हूँ। स्टैटिक मीन्स रेस्ट पोजीशन, डायनामिक मीन्स मोशन में। मीन्स जब भी आपका स्टडी होगा एट रेस्ट पोजीशन तो वो आपका स्टैटिक्स कहलाएगा, जब भी आपका स्टडी होगा मोशन के अंदर वो आपका डायनामिक्स कहलाएगा। देखिए इसका नीचे डेफिनेशन मैंने दे रखा है, वहां पे देखिए क्या लिखा है। Statics. It is that branch of applied mechanics which deals with the forces and their effect while acting upon the bodies at rest. Means statics applied mechanics का वो ब्रांच हो गया जिसमें आप जो वहां पे फोर्स लग रही है या उस फोर्स के कारण जो जो वहां पे प्रभाव इफेक्ट आ रहे हैं उसका स्टडी करते हो। बट लास्ट में यहाँ पे लिखा है एट रेस्ट पोजीशन, तो मीन्स जो भी आपका यहाँ पे स्टडी है वो एट रेस्ट पोजीशन पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा ना रेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी स्टडी हो रहा है स्टैटिक के अंदर वो एट रेस्ट पोजीशन हो रहा है। अब देखिए डायनामिक का, इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट सारा स्टार्टिंग में देखिए सारा सेम है, बस लास्ट में एक वर्ड चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए स्टैटिक का और डायनामिक का यहाँ तक सेम है बिल्कुल। देखिए it is that branch of applied mechanics which deals with the forces and their effect while acting upon the bodies at। अब स्टैटिक में क्या था, रेस्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या है, ये मोशन में है। ठीक है ना। स्टैटिक में जो आपका स्टडी था वो एट रेस्ट पोजीशन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, मोशन के ऊपर हो रहा है। यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस का पॉइंट यही है इनमें। दोनों क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का ब्रांच है और दोनों में ही फोर्स और उसके कारण पैदा हुए इफेक्ट का स्टडी होगा। बट स्टैटिक में स्टडी होगा एट रेस्ट पोजीशन और डायनामिक्स में स्टडी होगा एट मोशन। ओके, तो ये आपको क्लियर है। अब इसकी फर्दर देखिए, अब स्टैटिक का आगे कोई ब्रांच नहीं है, बट डायनामिक का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये खुद आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए डायनामिक्स सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। मीन्स डायनामिक का आगे फर्दर इसका दो ब्रांचेस है, पहला है काइनामेटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। अब काइनामेटिक्स और काइनेटिक्स देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, एक में क्या है जो फोर्स है सिर्फ उसका स्टडी होगा, दूसरे में फोर्स के कारण पैदा हुआ मोशन का स्टडी होगा। देखिए काइनामेटिक का डेफिनेशन देखिए, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies in motion। ठीक है जी, क्या बोला इसने, ये डायनामिक का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन का स्टडी करेंगे। आगे देखिए, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस व्हिच कॉज द मोशन। मींस यहाँ पे हमने सिर्फ मोशन का स्टडी करना है, हमने ये नहीं देखना कि मोशन को यहाँ पे प्रोड्यूस किस फोर्स ने करवाया था। मीन्स आपने यहाँ पे फोर्स का स्टडी नहीं करना, आपका स्टडी सिर्फ मोशन के अराउंड रहना चाहिए। तो ये आपका मोशन था, यहाँ पे सिर्फ मोशन का स्टडी होगा। यहाँ पे इसने लिखा है विदाउट, मीन्स आपने क्या नहीं देखना, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। आपने यहाँ पे ये फोर्स के बारे में कुछ नहीं देखना कि कौन सा फोर्स था जिसने इस मोशन को प्रोड्यूस किया है। तो मीन्स काइनामेटिक क्या हो गया, सिंपली काइनामेटिक आपका हो गया स्टडी ऑफ मोशन। यहाँ पे आपने सिर्फ मोशन का स्टडी करना है जो फोर्स के कारण पैदा हुआ है। काइनेटिक में देखिए, काइनेटिक में भी आपका मोशन का स्टडी हो रहा है, लेकिन साथ में क्या है, कंसीडरिंग द फोर्सेस।
विच कॉज द मोशन। मीन्स यहाँ पे आपने वो फोर्स भी देखना है जो इस मोशन को यहाँ पे प्रोड्यूस करके लेके आया है। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास टेबल के ऊपर पानी का गिलास रखा हुआ है और बुक आपका पास में कोई पड़ा था, सडनली आपका जो हैंड है वो ग्लास के ऊपर लग गया, ग्लास टिल्ट हो गया अपनी पोजीशन से, तो क्या हुआ, उसका जो वाटर है, पानी था उसके अंदर में, वो फ्लो करेगा टेबल के ऊपर और आपकी बुक को गीला करेगा। आपका सिंपली आपका ध्यान किस तरफ था, आपका ध्यान था फ्लो की तरफ कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है ना। आपने ये नहीं देखा कि ग्लास या स्टेशनरी था पहले, तो वो उसमें से पानी बाहर कैसे आया, आप उसके ऊपर ऐसा कौन सा फोर्स लग गया कि वो टिल्ट हो गया। तो ये जो स्टडी था सिर्फ फ्लो का स्टडी था, ये आपका काइनेमेटिक्स है। लेकिन उसके बाद आपने ये देखा कि पानी तो आ गया, लेकिन पानी आया कैसे, ग्लास तो सीधा अपना पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, तो लुढ़क कैसे गया। तो आपको पता लगा अभी उसके ऊपर हाथ लगा था, तो हाथ आपका यहाँ पे लग रहा है, जो फोर्स हो गया। तो वो आप स्टडी कर रहे हो कि जो मोशन था पानी का, जो फ्लो था, वो किस कारण पैदा हुआ, कौन सी फोर्स थी, तो वो आपका काइनेटिक्स हो गया। तो ये डायनामिक की दो ब्रांच थी, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। डायनामिक में हम मोशन का स्टडी करते थे, तो आपको मैंने दिखा दिया है, काइनेमेटिक में भी मोशन का स्टडी कर रहे हैं और काइनेटिक्स में भी। डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक में हम फोर्स का स्टडी नहीं कर रहे जिसने मोशन लेके आया है, और काइनेटिक्स में हम उस फोर्स का भी स्टडी कर रहे हैं जिसने मोशन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। अब इन सब जो डिवाइडेशन यहाँ पे सारी दिखा रखी है, इसको सिंपली समझाने के लिए मैंने एक ब्रांच डायग्राम यहाँ पे बनाया है, देखिए, ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। अब सबसे पहले जो अप्लाइड मैकेनिक्स था आपके पास, यहाँ ये दो हिस्सों में टूटता है। सबसे पहले आपके पास स्टैटिक था, उसके बाद आपके पास डायनामिक था। आगे डायनामिक का फर्दर दो पार्ट्स था, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, यही आपको मैंने यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ठीक है जी। अब देखिए, मैंने साथ में यहाँ पे रेस्ट और मोशन वर्ड यूज किया है ताकि आप इसको इजीली याद रख सको। अब अप्लाइड मैकेनिक्स के दो पार्ट टूटते थे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या था, स्टडी ऑफ फोर्सेस एट रेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक के साथ ब्रैकेट में रेस्ट वर्ड डाल दिया है। ऐसे ही डायनामिक में आपका स्टडी क्या था, स्टडी ऑफ फोर्सेस इन मोशन, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मोशन वर्ड यूज कर दिया है। डायनामिक के आगे फर्दर दो पार्ट टूटते थे, काइनेमेटिक और काइनेटिक। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अब देखिए आपको पता है डायनामिक में स्टडी मोशन का होना है, इसके दो फर्दर पार्ट टूट रहे हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक। यहाँ भी स्टडी मोशन का ही होगा। अब डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक आपको मेरे से पहले बता के आया हूँ, तो यहाँ पे आप काइनेमेटिक के ऊपर वर्ड लिख सकते हो विदाउट फोर्स, और काइनेटिक में आप लिख सकते हो विद फोर्स। तो मीन्स आपका डिवाइडेशन जो सारा यहाँ पे था वो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, काइनेमेटिक आपको बताया था ना मैंने अभी, काइनेटिक्स भी, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, काइनेमेटिक और काइनेटिक के ऊपर लिख सकते हो ताकि आपको याद करना इजी रहे, बाद में एग्जाम के टाइम पे आपका ये पॉइंट बन जाए। देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट डाल के विदाउट फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, और यहाँ पे लिख लीजिएगा विद कंसीडरिंग फोर्स। ओके, तो ये आपके पास था ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट देखिए फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। अब जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो आपका यूज कहाँ कहाँ पे होगा, इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस कहाँ पे है। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेसेस ऑफ ब्रिड्ज एंड ट्रसेस। मीन्स आप विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जो आपके ब्रिज और ट्रसेस होती हैं उनके ऊपर कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा है उसका आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिफरेंट लॉस ऑफ मैकेनिक्स। सेकंड, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के डिजाइन बन रहे हैं उसका स्टडी हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स एंड प्रोजेक्टाइल्स। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर करके आए हैं और फिजिक्स में करके आए होंगे, या जो बच्चा लीड करके आया है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री लिया है और +2 नॉन मेडिकल था, तो वो प्रोजेक्टाइल के बारे में से जानते होंगे, वहां पे काफी स्टडी था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, मोशन ऑफ व्हीकल्स। तो जो आपके व्हीकल वहां पे है उनका जो मोशन है, अब सारा स्टडी ही हमारा रेस्ट और मोशन के ऊपर अभी हम देख के आए हैं, तो ये आपका मोशन ऑफ व्हीकल्स हो गया। लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है मोशन ऑफ शिप और बोट इन द सी। अब ये तो जो मैकेनिक्स वर्ड आया है आपका, ये न्यूटन के थ्रू आया है, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, वहां पे एक कॉमन एग्जांपल बोट वाला लिया जाता था। आप बोट में आगे जंप करते हो और बोट आपका पीछे को जाता है, तो मीन्स वहां पे सारा आपका मोशन का फंडा, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का जो भी फंडा है सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में लास्ट पॉइंट आपका आ गया मोशन ऑफ शिप और बोट इन द सी। ओके, आगे फर्दर देखिए। अब इसके बाद आपके पास आ गया यूनिट। अब यूनिट क्या होता है,
अब आप मार्केट से कोई भी चीज लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप शुगर लेने गए हो, आप शॉपकीपर को बोलते हो 1 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, आपने एक तो बोला, साथ में आपने किलोग्राम बोला, तो किलोग्राम क्या है, उसका एक मेजरमेंट का यूनिट हो गया, ठीक है, मीन्स एक तरीका हो गया मापने का। वही देखिए अब यहाँ पे यूनिट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, a standard magnitude or quantity used for measurement is known as a unit। मीन्स हमने पहले से कुछ स्टैंडर्ड बना के रखे हैं कि इनके अकॉर्डिंग ही हम गिनती मिनती करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने भी बात किया, आप शुगर लेने जाते हो, आजकल तो क्या है, इलेक्ट्रिकल वेजिंग मशीन आ गया है, डिजिटल है, उसके ऊपर आप वेट रखते हो तो वो डिजिटली आपको रेटिंग दे देता है। पहले क्या होता था, अब भी आजकल भी आप शॉप्स के ऊपर जाते हो, हर एक के पास डिजिटल वेजिंग मशीन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक वेट बने होते हैं पहले से ही, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो के, ठीक है ना। तो वो एक तरफ वो वेट को डालते हैं, दूसरी तरफ जो आपने शुगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया लेनी है उसको डालते हैं। तो वो स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखे हैं, जैसे उनके पास वेट्स बने हुए हैं। तो यूनिट आपका वही एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मींस मात्रा है, और क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज नोन एज ए यूनिट, मींस मापने के लिए जो इकाई यूज की जाती है वो आपका यहाँ पे यूनिट हो गया। अब टाइप्स ऑफ यूनिट ये आगे दो तरीके की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है जी। अब फंडामेंटल यूनिट देखिए, फंडामेंटल यूनिट बेसिकली आपके पास यहाँ पे 3 रहती हैं, लेंथ मास एंड टाइम। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देखिए मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, लेंथ मास एंड टाइम। देखिए लेंथ मास एंड टाइम, इसको शॉर्ट में कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ये अपने आप में संपूर्ण होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट्स अडॉप्ट फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक लेंथ मास टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ये सिर्फ 3 यूनिट ही ऐसे हैं, लेंथ मास और टाइम, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो अपने आप में अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। सेकंड इसका टाइप है डिराइव्ड यूनिट। अब जैसे इसका नाम ही बता रहा है, डिराइव्ड मींस हमने इसको किसी और से डिराइव किया हुआ है। अब जो ये यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने होंगे। देखिए लिखा भी हुआ है, द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। मींस इन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करेंगे। इनका जो भी एंड रिजल्ट आएगा उसमें एम एल और टी या दोनों में से, तीनों में से दो कोई भी आपको वहां पे मिलेंगे, फंडामेंटल यूनिट से मिलके ही आपका डिराइव्ड यूनिट बनेगा। मींस इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फंडामेंटल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास यूनिट और टाइप्स ऑफ यूनिट है। इसके बाद आपका आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखते हैं, फर्स्ट लेक्चर है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करना है। जो भी चीज आपको मैं करवा रहा हूँ प्लीज उसको स्टडी कीजिएगा, आपका फीडबैक मस्ट है, फीडबैक आपका चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरे को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें टेक्स्ट कीजिए, कमेंट डालिए यहाँ पे भी। तो जो भी समझ में नहीं आया पूछना है, क्यूरी करना है, चुप नहीं रहना, क्योंकि सिलेबस आगे चलता जाएगा। अब फिजिकल क्लास का पता नहीं है कब पॉसिबल हो पाए, तो ऑनलाइन मीडिया ही हमारे पास है। तो फीडबैक आपका चाहिए, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेंगे आगे आपके टेस्ट भी लेंगे ऑनलाइन ही, तो इसका स्टडी करना है आपने, तो इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को देखना है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।